हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 8 का JCRT 6.2 एक्सरसाइज। ठीक है, और ये होगा पार्ट 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो सिंपल देखो, इसमें क्या है, गुना करना। तो आपको जैसे ही बताएं कि कोई भी चर संख्या को जब भी हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, अगर सेम चर संख्या है तो पावर जुटते रहेगा। अगर सेम चर संख्या नहीं है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जुट जाएगा, गुना हटके। जैसे एक नंबर देखो, जैसे एक मिनट देखो, x गुना एक्स रे सेम चर है तो ये यहाँ पावर जुड़ जाएगा, इसमें भी एक पावर इसमें भी एक पावर, तो हो जाएगा 2 पावर। ठीक है, अगर अलग अलग चर संख्या है जैसे एक्स वाई है, अलग अलग चर संख्या है तो गुना हटके ये एक्स वाई हो जाएगा। चाहे 3 ऐसे रहे, ठीक है, 3 संख्या है तो ये भी क्या होगा, एक्स और पावर 3। अगर 3 गुना रहे एक्स वाई जेड, तीनों अचर चर संख्या है, कभी भी ऐसे दिख जाए तो यहाँ पे गुना हट के सिंपल एक्स वाई जेड लिख देंगे। जब भी आपको इस प्रकार दिखे तो समझ जाना कि एक्स वाई और जेड के बीच में गुना का संबंध है। कौन सा रिलेशन है, तो गुना का रिलेशन है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है कि आपने बचपन से ही लेकर अभी तक क्लास 8 तक, ठीक है, आपने गुना तो क्या ही होगा, ये बोला क्या था, ऐसे गुना आपने क्या होगा, ऐसे गुना कर दिया रहता तो क्या करते हो आप, इस 4 से इसको गुना करते हो, इस 4 से इससे इसको, फिर इसको फिर इसको, यही तो करते हो कि नहीं। सेम अगर आपके पास ऐसे ऐसे रहे और यहाँ पे ऐसे रहे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब भी गुना करने बोलेंगे तो आप इससे इसको इसको और इसको गुना करोगे, फिर इसको 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 इससे गुना, फिर इससे 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 गुना करके आप लिखते हो कि नहीं। सेम उसी प्रकार कभी आ जाए x प्लस ए, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ऐसा एक संख्या रह जाए गुना a प्लस बी रह जाए, इसका मतलब आप सिंपल समझ लेना कि x प्लस ए गुना है a इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे कुछ प्लस है तो यहाँ हो गया a प्लस बी। ऐसे रहे तो समझ लेना ई वाला गुना है। इस वाला गुना में क्या करें, एक बार इससे गुना, एक बार इससे, फिर इससे फिर इससे, यही प्रोसेस हमें करना है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे क्योंकि पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। गुणनफल का मतलब दो संख्या का गुणा करने के बाद जो वैल्यू आ जाए उसी को बोलते हैं गुणनफल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर क्या है, संख्या एनसीईआरटी जेसीईआरटी मैथ अगर हो आपके पास निकाल के बैठे, क्या है a प्लस 2 और क्या है a माइनस 2, यही है, सिंपल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस 2 इसको लिख लेना है ऐसे, और की जगह गुना दे देना है, a माइनस 2 लिख देना। अब सिंपल इससे इसको गुना करेंगे यानी a गुना a, ऐसे लिख सकते हो, फिर इसको इससे गुना करेंगे माइनस 2 गुना a, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 2 गुना a करो, 2 गुना a, यही लिख दिए। फिर 2 गुना माइनस 2 करो, माइनस है तो माइनस 2 गुना 2, सिंपल है। a गुना a जब करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर, माइनस 2 गुना a करेंगे 2a, प्लस 2 गुना a करेंगे 2a, माइनस 2 गुना 2 करेंगे 4। अब देखो माइनस 2 में प्लस 2 समान पद है, समान पद में जोड़ घटा होता है तो ये कट जाएगा, बचा क्या, a स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया इसका आंसर। ये सबसे आसान तरीका हुआ कि आपको गुना करके, या तो हम क्या करते इस टर्म को उड़ा देते और यहाँ पे लिख देते, ठीक है, कि a से a को गुना करेंगे a स्क्वायर, a से इसको गुना करेंगे माइनस 2a, फिर इसको गुना करेंगे 2a, फिर इसको गुना करेंगे माइनस 4। तो ये भी कर सकते हैं, इससे लिख दे क्योंकि आपको क्लैरिटी आना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको यहाँ से समझ में सीधा आएगा कि a से a को गुना किया, फिर इससे इसको गुना किया, फिर इससे इसको गुना कर रहे हैं, फिर इससे इसको गुना कर रहे हैं, ठीक है, एकदम समझ में आना चाहिए। पढ़ो ऐसा कि समझ में आए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे है l माइनस m और क्या है l माइनस m और 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, यही है, सिंपल। अब देख रहे हो, अब यहाँ पे देखो आप सिंपल क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे, गुना कर दो 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे पहले इसको गुना करेंगे यानी l गुना 2l स्क्वायर,
ठीक है, मुझे डायरेक्ट भी करना आता लेकिन आपको सहूलियत के लिए कर रहे हैं। यहाँ माइनस है माइनस, इसको गुना करेंगे 3m गुना l। ठीक है, l को इधर भी रखो इधर भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस है माइनस है, अब माइनस गुना ये करेंगे 2l स्क्वायर गुना m। फिर यहाँ माइनस है और माइनस है, कभी भी माइनस गुना माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो m गुना 3m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो l स्क्वायर l गुना 2l स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं थे, पावर जुड़ जाता है यानी कि l पर पावर 3 होगा कि नहीं, माइनस। अब देखो इन दोनों को गुना करेंगे, समान पद तो है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3ml माइनस, यहाँ पे भी गुना करेंगे 2l स्क्वायर m, यहाँ गुना हट जाएगा क्योंकि समान पद नहीं है, प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 3m पर पावर 3, यही ना होगा। अब देखो कोई कटेगा, यहाँ क्या है ml है, यहाँ l स्क्वायर m है, यहाँ पे देख लो m गुना l, यहाँ पे m गुना m स्क्वायर न है, तो यहाँ देखो m स्क्वायर यहाँ l स्क्वायर है, कोई भी समान पद इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यही हो गया इसका आंसर। समझ में आया, यही हो गया इसका आंसर। एक बार देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक में आपको समझ में आ गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो गया, अब बढ़ते हैं सी पे। ठीक है, तब तक इसको एक बार मिटा लेते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो पीछे जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम लोग आते हैं सी नंबर पे। सी नंबर सिंपल क्या है, तो देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड और एक्स माइनस वाई, यही है सिंपल। अब आपको क्या बताएं, कुछ भी दिया रहे तो सिंपल एक्स वाई प्लस वाई जेड एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और है तो गुना दे देंगे एक्स माइनस वाई। आपको सिंपल इससे एक बार इसको गुना करना है, तो देखो एक्स वाई गुना, यहाँ एक्स है एक्स, अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई गुना वाई, कोई दिक्कत। यहाँ मतलब माइनस आप यहाँ भी बैठा सकते हो, यहाँ भी हो गया, ठीक है कोई दिक्कत। अब वाई जेड से गुना करेंगे, प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस वाई जेड गुना एक्स है तो एक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस वाई जेड गुना वाई, कोई दिक्कत। एक्स वाई गुना एक्स, तो एक्स और एक्स जुड़ जाएगा यानी एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, जोड़ने का मतलब मुंडी के ऊपर चढ़ जाएगा यानी कि पावर 2 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, तीनों देखो अलग अलग संख्या है तो यानी गुना हट के वाई जेड एक्स हो जाएगा, होगा आंसर में एक्स वाई जेड भी हो सकता है। ठीक है, माइनस इसको गुना करेंगे क्या होगा वाई स्क्वायर जेड। अब देखो यहाँ भी वाई स्क्वायर लेकिन जेड है, कोई भी समान पद दिख रहा है आपको, समान पद नहीं दिखे तो ये हो गया आंसर, समान पद दिखे तो उसमें जोड़ घटा करना, अगर समान पद नहीं दिखे तो जोड़ घटा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, इसी के बाद आते हैं डी पे। डी क्या हो गया, डी पे है क्या 2a प्लस 3b और क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है, जब भी ऐसे दिखे तो इसको एक ब्रैकेट में आपको बोले हैं लिखने ऐसे, यहाँ पे क्या होगा गुना। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब आप एक बार इससे गुना करोगे जैसे आपको बताएं, तो यहाँ से गुना करोगे 2a गुना ए स्क्वायर, ये बताएं। अब एक बार इससे गुना करेंगे 2a, यहाँ पे क्या है गुना 2ab, फिर सारा प्लस में तो प्लस दे देंगे। अब इससे और इसको गुना करेंगे 2a गुना बी स्क्वायर, इससे थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 से गुना करेंगे 3b गुना ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर लेंगे। अब इससे इसको गुना करेंगे यानी 3b गुना 2ab। ठीक है, अब 3b से इसको गुना करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस क्या होगा 3b गुना बी स्क्वायर, यही है सिंपल है। अब ये दोनों का काम ये दोनों का काम, ये दोनों इन दोनों को काम करेंगे तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, गुना होगा 3। ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ए गुना ए स्क्वायर बी, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो प्लस है, इसको गुना करेंगे 2a बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, प्लस इसको गुना करेंगे 3b ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको गुना करो 3 दूना 6 बी गुना बी स्क्वायर ए, प्लस इसको गुना करेंगे 3b क्यूब, बी गुना बी क्यूब। अब इसमें समान पद देख लेते हैं, ए स्क्वायर बी कहीं पे दिख रहा है, ए स्क्वायर बी
यहाँ देखो बी ए स्क्वायर सेम चीज़ है, देखो ए स्क्वायर बी, यानी पे यहाँ पे समान पद दिख गया तो जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो जोड़ में है तो जोड़ देंगे। यहाँ 4 है, ए स्क्वायर बी है, यहाँ 3 ए स्क्वायर बी है, तो टोटल 7 ए स्क्वायर बी, ये होगा। अब ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो टोटल 8 ए बी स्क्वायर। अब यहाँ बचा क्या, 3b क्यूब। अब कोई तो नहीं समान पद है, इसलिए यही इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि आ रहा है या कैमरा में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है, आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी के बाद क्वेश्चन नंबर ई पे हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई भी और भी आसान है, सिर्फ ई में थोड़ा सा क्या है, बटे दिया हुआ है, बटे में दिया है तो बटे में गुना करने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खाली सिर्फ ध्यान से आप देखो। ठीक है, डी नंबर देखो, डी हो गया ना, ई नंबर क्या, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर, और को हम लोग डायरेक्ट यहाँ गुना लिख दें, 4 ए स्क्वायर माइनस 2 3 बी स्क्वायर, यही है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है, सिंपल है। पहले और है, यहाँ पे डायरेक्ट गुना करते हैं, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर। ठीक है, गुना, जैसे यहाँ ब्रैकेट के बाहर ये 4 दिख रहा है, 4 सबके साथ गुना होगा, 3/2 ही है ना, एक सेकेंड मिलाने दो, हाँ ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पे 4 से इसको गुना करेंगे, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको गुना, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 8/3 बी स्क्वायर, क्योंकि भिन्न वाला गुना 4 दूना 8 बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप कुछ नहीं करना है, इससे इसको गुना करेंगे 3/4 ए स्क्वायर गुना 4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस देते, यहाँ माइनस है तो माइनस देते। अब यहाँ ध्यान देना, 3/4 ए स्क्वायर ए लिख दिए, अब बाकी रहा ये, इसको लिख देते हैं 8/3 बी स्क्वायर, कोई दिक्कत लिखने में। अब यहाँ से आ जाओ, ये भी प्लस तो यहाँ प्लस बिठा देंगे, यहाँ 3 बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है गुना 4 ए स्क्वायर, चलो ये लिख दिए। अब फिर यही टू लिखेंगे 3 बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो ये माइनस में है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे इसको हटा के डायरेक्ट माइनस लिख देंगे, और यहाँ पे गुना क्या करते हैं 8/3 बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, एक बिठा दे, 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस है माइनस बिठा दूं। यहाँ से देखो, इसको कटाएंगे 2 बार में, इसको कटाएंगे 1 बार में, कटेगा 2 एका 2, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3 गुना 4 12, बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होगा। माइनस, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 8, यहाँ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो बी पर पावर 4, ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है कि नहीं। जब आप इस प्रकार गुना करके आसान विधि से समझोगे तो आराम से सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है कि नहीं, ये दोनों जुड़ सकता है, तो यहाँ पे ये समान पद मिला, तो यहाँ पे आंसर नहीं करेंगे, समान पद जैसे ही मिला तो हम लोग थोड़ा सा और भी आसान करेंगे। प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यानी 2 स्क्वायर बी स्क्वायर में 12 बी स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 बी पर पावर 4, ये हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया। यहाँ के बाद कोई भी समान पद है ही नहीं, समान पद नहीं है, इसलिए इसको जोड़ और घटा कुछ नहीं करेंगे। ये ई नंबर हो गया। अब एफ नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, कहाँ चला गया, एफ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो आसान है, जब इतना बड़ा बता दिया, इतना बड़ा में क्या है रखा है, कुछ नहीं, तो सिंपल यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर गुना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही है। तो सिंपल अगर हम लोग गुना करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे पी पर पावर 4, इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये होगा। माइनस से जब गुना करेंगे सारा माइनस, इससे इसको गुना करेंगे क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, यही होगा। इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस क्यू पर पावर 4, क्यू स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ देखो प्लस माइनस कट गया, तो यहाँ पे पी पर 4 प्लस
माइनस क्या होगा, माइनस है माइनस क्यू पर 4। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये खुद से भी आप बना सकते हो, एक स्क्रीन के लिए आप देख सकते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा, कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गया, तो यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है, निम्नलिखित गुण को का गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात करें। कौन सा विधि, स्तंभ विधि से हमें ज्ञात करना है। सिंपल है, स्तंभ विधि। स्तंभ विधि आपने बचपन से ही सीखा है, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, स्तंभ का मतलब क्या होता है, पिलर। पिलर कैसे होता है, ऐसे, तो ऐसे ही गुना करना है खड़ा विधि में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि ए नंबर x+4 और 3x। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट गुना लिख देंगे। ठीक है, x+4 गुना 3x, ऐसे गुना है, तो ये इसके साथ एक बार इसके साथ, तो यहाँ से गुना करो, 4 × 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12x। यहाँ प्लस है तो प्लस, इसको गुना करो, 3x गुना x यानी 3x²। ये हो गया इसका आंसर, स्तंभ विधि। ठीक है, बी नंबर देखो, a² + ab, और क्या है देखो, लिख ही देते का, और a + b, यही है, सिंपल है, यही दिया हुआ है। ठीक है, एक बार देख लीजिए बात की। ठीक है, यहाँ पे a² ए बी लिखेंगे, इसी को यहाँ पे गुना में क्या लिख देंगे, a + b। सिंपल है। अब देखो माइनस में कोई नहीं, पहले इससे गुना करेंगे, जैसे इससे गुना करेंगे क्या होगा, ab² होगा, इससे गुना करेंगे तो a² b। सिंपल है, हम लोग कट्टी देते थे कि नहीं, इससे गुना करेंगे a² b। ठीक है, इससे गुना करेंगे a³। यहाँ पे ऐसे कट्टी देते थे कि नहीं, वही काम करना है। अब देखो यहाँ पे जोड़ो ab², इसको जोड़ेंगे, सेम पद है, समान पद है, तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a² b, नहीं होगा, ये भी एक तो है, ये भी एक तो है, तो टोटल में लिखेंगे 2 तो हो गया, ए पर पावर 3। अब कोई भी समान पद दिख रहा है इसमें, नहीं, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, 5l - 5n 5m - n। ठीक है, गुना है 2l + 2n। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग गुना में लिख देंगे, ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट आना चाहिए कैमरे में। हाँ, यहाँ तक तो हो रहा है, तो आराम से यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, नहीं आएगा फिर क्या होगा कि टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो सिंपल देखो, अब क्या करोगे, 2 से इसको गुना करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे, क्या होगा, 2n²। यहाँ माइनस है तो माइनस बिठा देना है, सिंपल। अब यहाँ से इसको गुना करो, 5 दूना 10, यहाँ से क्या होगा, 5 दूना 10, 10mn, यही होगा। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस बिठा दो, इससे इसको गुना करो, 5 दूना 10, 10, इस बार क्या है, n और l है, तो यहाँ बिठा दो nl, कोई दिक्कत। यहाँ से समझ में आया, इससे इसको तीनों से गुना किया, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक कट्टी दे दो ऐसे, अब यहाँ से गुना करो, 2 गुना ln, तो क्या होगा, 2ln, ln यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, -2ln यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इसको गुना करें, 5 दूना 10, क्या होगा, ml, क्या आएगा, ml। यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस 5 दूना 10, 10 m, सॉरी 5 दूना 10 नहीं होगा, तो 10 ml। इससे गुना के फिर इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, l²। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा दें, इधर वाला आप नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से इसको गुना करेंगे, क्या होगा, 5 दूना 10, 10l², ये हो गया, सिंपल है। अब देखो इसको गुना करेंगे तो -2n²। अब देखो ये दोनों समान पद है, ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या होगा, घटेगा, लेकिन ये दोनों समान पद है नहीं है, तो इन दोनों में किसी एक को हम लोग पहले लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं -10ml, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -10mn। ठीक है, और ये दोनों समान पद होने के कारण प्लस माइनस घट जाएगा, यानी 10nl में 2nl घटा दूं तो क्या बचेगा, 8nl। ठीक है, प्लस प्लस चिन्ह है प्लस, यहाँ 10l²। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये समझ में आया, आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इसका आंसर भी बताना है। क्या अब देखो बचा है क्वेश्चन नंबर डी। डी क्या है, a² + ab + b² को गुना किससे करना है, a - b से।
सिंपल है, इसी से गुना करना है तो डी नंबर में और जो भी लिखा है वो आप लिख लेना, यहाँ पे हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो बी क्यूब, फिर इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इससे गुना करेंगे तो क्या ए, और बी से बी को गुना करेंगे बी स्क्वायर, अब इससे गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी, ये होगा। अब देखो ये माइनस है कि नहीं, इससे जिससे गुना करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बिठा देंगे। यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने क्या है, माइनस है, माइनस भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कट्टी दे दो, अब इससे गुना करो तो यहाँ से क्या होगा, प्लस है तो ए बी स्क्वायर, तो देखो ए बी स्क्वायर, यहाँ प्लस ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, कोई दिक्कत। फिर इसको गुना करेंगे ए क्यूब, ये होगा। यहाँ पे माइनस बी क्यूब प्लस माइनस एक ही चीज कट जाएगा, प्लस माइनस एक ही चीज कट जाएगा, एक क्यूब। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, एक क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 4 समझने में, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ये तो हम लोग यहीं पे अंत करते हैं इस वीडियो को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। बस इतना ही, अब हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।